श्यापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। जगज्जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी मेरे प्रिय राम भक्तों को नमस्कार। जय श्री राम। प्रिय भाई बहनों, सुंदरकांड पाठ की कथा में सीता जी का पता चल जाने के बाद राम जी ने सुग्रीव से कहा, अब लंका में चढ़ाई के लिए अब देर किस बात की। तब सुग्रीव ने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी और तुरंत ही विशाल भालू बंदरों की सेना तैयार हो गई। वे सब प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करने लगे और फिर आगे जो कार्य होते हैं उसे ध्यान से सुने। जय श्री राम। प्रभु पद पंकज नावहि शीसागर जय भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना चितहि कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा पल पाई कविंदा बहे भय पक्ष जुद मनहु गिरंदा। हरष राम तब कीन पयाना सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शगुन हुए। जाचु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही फरकि बाम अंग जनु कहि देई। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयहु रावण ही सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नगायुध गिरिबाधव धारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कवि करही, रगमगाई दिग्गज कराही। नग ही जिनके शस्त्र हैं, नाखून जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंहों के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज ढोल महि गिरि लोल, सागर खर बरे मन हरठ सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कट कटहि मर कर बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे।
गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार पति बार बार मोहि, गह दर्शन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर जोखिमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कमठ कर पर सर्पराज जो लिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों। ए विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल होगी, बहुत दुखी होगी। रहस्य जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिशन परिहरहूँ, मोर कहा तिहि तहि अधरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कहि करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। ताठु नारी निज सचिव बुलाई, पठाऊं कंत जो जाऊं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई। नौनाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बानहि घन सरिस, घन निशाचर भेक। जब लगे रत्न तब लगी, जतन करऊं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इसे ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते,
तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करिबानी, बिहसा जगत विदिन अभिमानी। सभई स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जो आ वही मर कट कट काई, जिहि बिचारे निश्चर खाई। कम पही लोक अब जाकी त्रासा, ताचु नारी सभित बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हर्ष कहीं बेहसी ताई और लाई, चले हो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो सभा खबरी अधिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। पूजे से सचो चित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त कर रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितऊँ सुरा सुर तब श्रम नाही, अब नर बानर की लेके माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचु वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगही नाश। मंत्री, वैद्य, डॉक्टर और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, जगज्जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। बोले विशंबर भगवान की जय, सब संतन भक्तन की जय, भक्तों के भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।